वहीं उसी समय तेहि अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय वहां कौन आई? जोर से थोड़ा बोलिए, नहीं पता। जानकी मैया, सीता मैया। कौन आई? और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से, पीछे वाले भी जोर से। जानकी मैया आई हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए जनक सुता माता जानकी की। रामचरितमानस में पहली बार जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। यही चौपाई है, तई अवसर सीता तहां आई, पूज गिरजा पूजन जननी पठाई। मां जानकी का प्रादुर्भाव पुष्प वाटिका पर आया। माता जानकी गई, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माता पूजा कर रही हैं। उसी समय एक सखी सी असंग विहाई, गई रहे देखन फुलवाई। माता गौरी का मंदिर जानते हो कहाँ है? पुष्प वाटिका पर। माता गौरी का मंदिर पुष्प वाटिका पर है और वहां माता जानकी पूजा कर रही हैं। उसी पूजा के बीच में एक सखी गई फुलवारी देखने के लिए और फुलवारी में देख लिया भगवान राम और लक्ष्मण जी को। दौड़ कर गई माता जानकी के पास और कहने लग गई, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी गाइए आप लोग भी। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया। प्रेम से ताली बजाते हुए सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा एक है एक गोरा बदन। पुष्प वाटिका में जब सखियों ने देखा भगवान राम जी को तो दौड़ कर गई, जानकी जी को कहने लग गई, जानकी जानकी मैंने देखा है उसको। किसको? वो दो लोग हैं और परिचय करा रही हैं। सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा एक है एक गोरा बदन। देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी ना अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, हो ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, हो ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप
बजाते हुए कोई कहत दशरथ के दुलारे हैं, कोई कहत दशरथ के दुलारे हैं, कोई कहत दशरथ के दुलारे हैं, कोई कहत दशरथ के दुलारे हैं। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, हो तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया। आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सभी ताली बजाते हुए गाइए। शादी उनसे ही होती जो जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, फुल बगिया में, फुलवरिया में, फुल बगिया में, फुलवरिया में, फुल बगिया में। फुलवरिया। कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुल बगिया, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुल बगिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई तो आया है सखियां, सुनो सुनो सुनो। जानकी जी ने कहा कौन आया, तो कहते हैं सांवला एक है एक गोरा बदन। सखियों ने कहा एक सांवला एक गोरा होने से क्या जरूरी है वही आ गए? बोले नहीं नहीं, वहां कहता है कोई कहत दशरथ दुलारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे, जिनके लिए कहा गया वही आए हैं। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, वो तीर बांधे वाले विश्वामित्र जी के साथ जो बालक दो आए हैं वही दोनों पधारे हैं। इसलिए हमारा तो मन है शादी जो उनसे होती हर हाल में,
आया करेंगे वो हमेशा ससुराल में। यदि उनसे विवाह हो जाता तो माँ हे जानकी हम सबका भी कल्याण हो जाता। माता जानकी भी चल पड़ी बंधुओं देखने के लिए। भगवान को देखा, माता जानकी और भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ। पुष्प वाटिका में दोनों का मिलन हुआ। दोनों बड़े प्रेम से मिले। 234 बड़े प्रेम से दोनों का मिलन हुआ, दर्शन हुआ दूर से। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो यही है जानकी, इन्हीं के कारण ये यज्ञ हो रहा है। माता जानकी ने भगवान को देखा तो नेत्र बंद कर लिए। बड़े प्रेम से मां जानकी के साथ भगवान का दूर से ही दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। सखियां मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हुए चली गईं, कल फिर से यहाँ मिलेंगे। ऐसा कहकर सखियां गईं। दूसरे तरफ भगवान राम अपने इधर गुरुदेव के पास लौटे और माता जानकी गौरी पूजन करने लग गईं। बड़े प्रेम के साथ गौरी पूजन के लिए वंदन किया, गौरी का पूजन किया। और जब गौरी पूजन पूरा हुआ तो पूज्यपाद जी कहते हैं, मनुजाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मोदित मन मंदिर चली। मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सिय हिय हर्ष न जाय कहीं। जानी गौरी अनुकूल, हिय हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। माता जानकी जब गौरी पूजन की तो गौरी पूजन के साथ माता गौरी का वो मस्तक माला से खिसकी, गिर पड़ी। माता सीता के गोद पर आशीष देने लग गईं। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय, सहित ही हर्षित अली। जितनी सहेलियां थी सिया के साथ हर्षित हो गईं, आनंदित हो गईं। इधर भगवान राम जब गए गुरुदेव के पास तो गुरुदेव को समस्त बातों को कहा। गुरुदेव ने भी कहा, शुभल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन भय सुखारे। ऐसा आशीष दे दिया भगवान ने। बड़े प्रेम के साथ आशीष प्राप्ति हुआ। समय बीता 238 पर। अब सीधे हम लोग कथा वहां की तरफ ले जाएं जहां रंग मंडप तैयार किया गया है। बंधुओं, लेकिन जनक जी को बड़ी चिंता है। मन ही मन जनक जी महाराज सोचने लगे कि राम लक्ष्मण को कैसे बुलाया जाए। तो सदानंद मुनि को तैयार किया। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। सदानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय तिह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। जनक विनय तिह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। सिय स्वयं पर देखई जाई,
इसु कहीं धो दे बड़ाई। स्वयंवर एक जाई, ईशु काहि धोए बड़ाई। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। हर से मुनि सब सुनि बरवानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। गुण सागर नगर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखहि तिनु तैसी। जय हरि भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। झांकी को बुला दिया जाए, ये कहा जा रहा है। 3 झांकियां ही केवल आएंगी, राम लक्ष्मण और केवल विश्वामित्र जी महाराज। सदानंद मुनि को कहा गया कि आप जाइए। जब झांकी 3 है तो कुर्सी 6 क्या करेंगे। सदानंद मुनि को कहा गया कि सदानंद मुनि आप जाकर के भगवान को बुलाइए। श्री सदानंद मुनि गए विश्वामित्र जी महाराज को। सदानंद मुनि माता गौतम नारी के पुत्र हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज को जब निवेदन किया तो विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के उस तरफ बढ़ पड़े जहां धनुष यज्ञ का दिव्य मंडप तैयार किया गया। भगवान ने दिव्य मंडप को जनक जी महाराज ने तैयार कराया है। विश्वामित्र जी महाराज संपूर्ण मंडप को दिखाते हुए चल रहे हैं। जैसे आप लोग भगवान राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं, उस प्रकार से सब नर नारी भगवान को देख रहे हैं। किंतु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखहि तिनु तैसी। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उस भावना से हमारे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने लगे लोग। बड़े प्रेम से भगवान सजे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान रंग मंडप पर आ गए और रंग मंडप पर धनुष तो अब सामने रख दिया जाए, इसके सहारे रख दो। भगवान रंग मंडप पर आकर के बैठे हैं बड़े प्रेम के साथ। पूज्यपाद जी कहते हैं कि सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विसार। मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच है, कुर्सी का सहारा दे दो। सब मंचों में एक मंच है। बंधुओं ध्यान दीजिए कथा पर। मंच तो बहुत बने, लेकिन बहुत सारे मंच बनने के बाद भी, बहुत सारे मंच होने के बाद भी सब मंचन ते मंच एक। धनुष का दर्शन करते रहिए, राम जी को देखते रहिए, विश्वामित्र और लक्ष्मण का दर्शन करते रहिए और कथावा कान में जाते रहे। बहुत मंच बनाए गए, किंतु सब मंचन ते मंच एक। सब मंचों में एक मंच ऊपर है। जैसे सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। विशाल है वो मंच, छोटा मोटा मंच नहीं, बड़ा मंच बनाया गया। महिपाल पहुंच गए। मुनि मुनि समेत दो बंधुवर, मुनि समेत दो बंधु वर बैठा रे महिपाल। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज शादी के पहले से ही भगवान को वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वर। क्या बोल रहे हैं? वर मतलब क्या होता है? दुल्हा। शादी भाई क्या? धनुष टूटा क्या? लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं मुनि समेत दो बंधु वर। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी महाराज आप बार बार वर कह रहे हैं, बाकी वहां जितने बैठे थे वो वर के लिए नहीं आए थे क्या? तुलसीदास जी कहते हैं वहां दुइये को वर थे, राम और लक्ष्मण, बाकी तो सब गोबर थे, सब गोबर। बोले गोबर मतलब काम के नहीं, गोबर तो बहुत काम आता है, यज्ञ पर काम आता है, हवन पर काम आता है, गोईठा पर काम आता है। तुलसीदास जी कहते हैं गोबरों में श्रावण भादव का गोबर। भादव का गोबर देखे हैं? भादव का गोबर किसी काम का है क्या? पानी में बहता है। अब भादव में गाय का पेटवो खराब हो जाता है, पर करके गोबर निकालेगा, वो वाला गोबर। जे गोबर का कोई काम नहीं। श्रावण भादव में गोबर लसलसा गोबर हो जाता है। इसलिए गोबर नहीं, ये तो गोबर हैं। वर तो दो ही हैं, एक हमारे श्री रघुनाथ जी और दूसरे लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ बैठ गए। बड़े प्रेम से बैठाया गया। उसी समय सदानंद मुनि का आदेश हुआ, और जब सदानंद मुनि का आदेश हुआ तब माता जानकी को लाया गया। चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। रंग भूमि सीता पगुधारी देखई रूप मनोहर नारी। भगवान जानकी को रंग मंडप पर लाया गया और श्री जानकी जी महारानी रंग मंडप पर आई हैं। बड़ा सुंदर माता जानकी का रूप है। बंधुओं, माता जानकी सुंदर से सजकर तैयार हैं। माता जानकी का आज रूप इतना सुंदर है, आप लोग भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। सब कोई बैठ गया और राजा महाराजा अपने मुंह पर ताव मारने लग गए कि इन्हीं जानकी से हमारा विवाह होगा, यही जानकी हमको विवाह कराएंगे। और भैया काहे को विवाह होगा? बंदी ग्रहों को बुलाया गया
और बंदिक ग्रहों को बोला गया, बंदिक ग्रह ये आदेश सुना दो। तो 249 में आदेश कहने लगे कि बोले बंदी वचन वर सुनहो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। बंदीवर सभा पर आकर बोलने लगे, सावधान सावधान सावधान, दूर दूर से आए हुए राजा महाराजा कान खोल कर सुन लीजिए। आपके सामने जो धनुष रखा हुआ है ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये शिव धनुष है। भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त भगवान परशुराम को शिव धनुष महाराज जनक को आशीर्वाद रूप में दिया गया, जिस धनुष को माता जानकी खेल खेल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती हैं। इस सभा पर बैठे जो भी सभासद राजा महाराजा शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। हमारी जानकी वैदेही राजा जनक ने ऐसा संकल्प लिया है कि विदेह राज की पुत्री राजा जनक की इकलौती बेटी जो भूजा है, जमीन से प्रकट हुई है, वह निसंकोच बिना किसी शर्त के साथ उस वर के ऊपर गला वरमाला डाल देगी। लेकिन सावधान, यदि आप अपने आप को चंद्रमा के समान ओजस्वी तेजस्वी शीतल मानते हो तो भगवान शिव का यह धनुष आपके लिए राहु सिद्ध हो जाएगा। यदि आप अपने आप को बलवान मानते हो तो भगवान शिव का यह धनुष आपके लिए काल सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सावधान, जिसका सामर्थ्य हो वही इस धनुष को तोड़ने चले और जिसका सामर्थ्य ना हो वो दूर से प्रणाम कर ले। हमने इस सभा पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं को वापस लौटते देखा है। रावण और वाणासुर भी इस धनुष को प्रणाम करके इस सभा से वापस लौट गए हैं। इसलिए सावधान, जिनका बल का सामर्थ्य हो वही इस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े। बंदी ग्रहों ने ऐसा आदेश सुनाया कि 2-4 तो आदेश सुनकर अपनी धोती टाइट करने लग गए। कुछ धोती इसलिए टाइट कर रहे हैं कि उठाने में फिसल ना जाए धोती, और कुछ की आदेश सुनकर धोती ढीली हो गई, धोती टाइट करें। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा है, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। बड़े बड़े राजा महाराजा चले और बड़े बड़े राजा महाराजा चल पड़े, चल करके धनुष को दूर से ही प्रणाम करके वापस आ गए। जिनके मन में ये विचार है कि हम राजा धरती के हैं और जानकी धरती पुत्री हैं, इस दृष्टि से जानकी हमारी बेटी है, वो धनुष उठाने नहीं गए दूर से। और कुछ राजाओं ने मूंछ पर ताव मारा, अरे रावण क्या है, वाणासुर क्या है, हम में तो 10,000 हाथियों का बल है। गया धनुष को पकड़ा और पकड़ा तो हिला तक नहीं धनुष, और जब धनुष नहीं हिला तो कह दिया हम उठाने का मन ही नहीं हुआ, इसीलिए बिना उठाए वापस आ गए। बगल वाले समझ गए कि धनुष बहुत बलशाली है, धनुष में बल बहुत है, धनुष कोई छोटा मोटा नहीं है, धनुष का प्रभाव बहुत है। तो बगल वाले के पास 20,000 हाथियों का बल था। 20,000 हाथियों के बल के साथ चला, दोनों मूंछों पर ताव मारे, अपनी जंघाओं पर ताव फेरते हुए चल पड़ा। हम उठाएंगे शिव का धनुष, हम प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। और दोनों हाथों को दम लगाया बंधुओं, हाथ दम लगाकर उठाने का प्रयत्न किया, नहीं उठा पाया। कोशिश किया हिलाकर जमीन के सहारे प्रत्यंचा चढ़ा दे, लेकिन हिला तक नहीं धनुष। दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, और एक के बाद सब एक जाने लग गए, कोई धनुष नहीं उठा पाया। पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब कोई नहीं उठा पाया तो 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए चल पड़े। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक
वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, अब जन को माखे घटमानी, अब जन को माखे वटमानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। 10,000 राजा एक साथ मिलकर के बंधुओं धनुष को उठाने के लिए गए। कितने राजा? जोर से बोलिए। धनुष तो इतना बड़ा था, 10,000 राजा पकड़ पाए होंगे? पकड़ पाए होंगे क्या? अरे कोई हाथ से धनुष पकड़ा, कोई प्रत्यंचा पकड़ा। 20-50 आदमी धनुष पकड़ पाए, बाकी उनका हाथ पकड़ लिए। कहीं कम से कम हिला डुला दे। कोई उनका हाथ पकड़ा, कोई उनका हाथ पकड़ा, कोई किसी का कमर ही पकड़ लिया, कोई किसी का पटुका तो कोई किसी का पैर। ई हुआ कि धनुष को जैसे भी हो हिला डुला दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ओ भैया 10,000 राजा कूद पड़े। जनक जी बोल रहे क्या कर रहे हो? हमारी बिटिया ने अकेले धनुष उठा दिया, तुम 10,000 राजा? शादी किससे होगा, विवाह किससे होगा? लोगों ने कहा पहले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाए, धनुष भंग हो जाए, उसके बाद हम आपस में युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा उससे जानकी का विवाह हो जाएगा। अरे भैया भूप सहस दस एक ही 12, लगई उठावन तड़ई न टारा। धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजाओं ने एक साथ बल लगाया। कहा 1 2 3 बोलेंगे उठाना। ओ भैया 1 2 3 हुआ, सबने दम लगाया, उठाओ 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 उठाओ। और पता चला क्या उठाओ, कोई किसी का कमर उठाया, कोई किसी का हाथ उठाया। उठाने के चक्कर में किसी का हाथ टूट गया, किसी का कमर, किसी का पैर, लेकिन लगई उठावन टरई न टारा। धनुष हिला तक नहीं। मानो लक्ष्मण जी ने आज धनुष को पकड़ लिया हो। लक्ष्मण जी धरती हैं और धरती ने मानो आज धनुष को खींच कर रख लिया हो। श्री जनक जी महाराज सभा पर उठकर खड़े हो गए। जनक जी महाराज कहने लग गए, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, दीप दीप से आए हुए राजा महाराजा विद्वान, जिनके किसी के पास 10,000 राजाओं का सामर्थ्य, किसी के पास 20,000। मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है, इस सभा पर देवता भी मनुष्य का भेष धारण किए आए हुए हैं, लेकिन आज इस शिव धनुष को उठाने में कोई सफल नहीं हो पा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं इस संकल्प को तोड़ देता हूं तो लोग कहेंगे जनक ने संकल्प तोड़ दिया, और संकल्प पर रहता हूं तो मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। मुझे तो प्रतीत होता है अब इस ब्रह्मांड पर कहीं कोई वीर नहीं बचा जो मेरी बेटी का विवाह कर ले, जो इस स्वयंवर पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, जो मेरे इस संकल्प को पूरा कर दे। हाय, इस सभा पर बैठे दूर दराज से आए बड़े बड़े बलशाली लोग भी व्यर्थ हैं यहाँ। जैसे ही कहा लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। भैया फायर ब्रांड लक्ष्मण जी हैं, कह दिया इस सभा पर कोई दूर, इस सभा पर कोई बलशाली राजा नहीं बचा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लग गए, कहीं जनक जस अनुचित बानी। सावधान जनक जी महाराज, आप बहुत अनुचित बात कह रहे हो। जिस सभा पर रघुवंश शिरोमणि कोई भी विद्यमान हो, रघुवंश में कोई भी बैठा हो, सभा पर वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। हमारी सभा पर रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। आप धनुष को तोड़ने की बात कहते हो? हम तो कच्चे घड़े के समान धनुष को फोड़ दें, फेंक दें। आप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहते हो? हम प्रत्यंचा कमल के डंडे के समान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रख दें। आप कहते हो धनुष को उठाने की बात। धनुष क्या, गेंद के समान हम पूरी पृथ्वी को उठाकर रख सकते हैं। बंधुओं, जब लक्ष्मण को क्रोध आया तो डगमगा गई पृथ्वी। राजा महाराजा अपना आसन संभालने लगे और भगवान समझ गए, लोग भयभीत हो गए। तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ, शांत हो जाओ।
लक्ष्मण को बैठाया, मेरे प्रताप से नहीं, ये सब तो श्री रघुनाथ जी के प्रताप से हो पाएगा। गुरुदेव ने देखा और बड़े प्रेम से श्री गुरुदेव कहने लग गए राम जी को, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति मनोहर वाणी, बोले अति मनोहर वाणी, उठहु राम भंजौ भव चापा, उठहु राम जौ भव चापा, उठहु राम भंजौ भव चापा, उठहु राम जौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु गुरुदेव ने देखा माहौल उत्तम है, ठीक है, तो गुरुदेव ने कहा राम उठो, और उठ करके धनुष को तोड़ने के लिए आप आगे बढ़ो। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा, आप श्री जनक जी के परिताप को नाश करें। राम जी को जैसे ही आदेश किया, राम जी महाराज सभा पर उठ गए और सभा पर उठ करके वहां से पहले गुरु को प्रणाम किया, प्रेम पूर्वक चलने लगे। जैसे ही प्रेम पूर्वक चले तो लोग कहने लग गए, अरे ये बालक धनुष तोड़ेगा। विदेहराज जानकी की माता कहने लग गई, कोई तो इसे समझाए। माँ जानकी स्वयं प्रार्थना करने लग गई धनुष देव से, गणेश देव से, हे गणेश देव आप जाकर के धनुष के भाग को हल्का कर दीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अजी लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कहो न लखा देख सब ठाड़े, कहो न जोर से तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, 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 भरे भुवन घुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, प्रभु दो चाप खंड महिड़ा रे, प्रभु दो चाप खंड महिदारे, जी प्रभु दो चाप खंड महिड़ा रे, प्रभु
धनुष को तोड़ दिया, लेट बहुत हो गया है, इसलिए विलंब नहीं करके सीधे मां जानकी के स्वयंवर में चलते हैं। सदानंद मुनि को बुलाया गया और सदानंद मुनि ने माता जानकी को पुकारा। आप सब लोग बड़े प्रेम से मां जानकी का वरमाला देखिए। और बारात भी, अब जनक जी महाराज जैसे धनुष टूटा तो परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी की कथवा क्या सुनना है। परशुराम जी का मोह भंग होता है। अयोध्या बारात के लिए भी जाया जाता है। बारात भी मानो आ ही रही है और आज फटाके भी आए हैं। पहले हम लोग प्रेम से भगवान का वरमाला कराएं। बैठे बैठे सभी भगवान के वरमाला का दर्शन करें। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री रामचरित चित में सीता जय हो। अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ। सभी बैठे रहे अपने स्थान पर। केवल यजमान भगवान पुष्प से स्वागत करेंगे। मंत्र उच्चारण होगा। भगवान का नियमबद्ध तरीके से भगवान का वरमाला होगा। और जब वरमाला होगा तो आप लोग फोटो भी खींच लेना और बड़े प्रेम के साथ तालियां भी बजाना। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए राम राजा सरकार की, जनक नंदिनी मैया की, श्री सीताराम जी विवाह महोत्सव की। जयकारा बड़ा कमजोर लगा रहे हो आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आज बैठा दो तीनों झांकियों को वहीं बैठा दो। विश्वामित्र जी को भी बैठा,
इधर ही, यहां से वहां। सुनो, अभी यजमान लोग भगवान को वहीं नीचे से प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, और आज रस्सी के घेरे के भीतर अभी कोई नहीं आएगा। भगवान की शादी है। क्या है? जोर से बोलिए। राम की शादी है। आज मेरे किसकी शादी है? आज मेरे, अरे आवाज तो निकालो। मैं बोलूंगा आज मेरे, आप बोलना राम की शादी है। आज मेरे, जब तक जोरदार नहीं चिल्लाओगे तब तक भजन नहीं गाएंगे। आज मेरे, आज मेरे। और जब राम की शादी होगा तो नाचना है कि नहीं नाचना? ईमानदारी से बताओ कितने लोग नाचेंगे? वो हाथ उठा दो जो नाचेंगे। राम जी की शादी में सबको थोड़ा थोड़ा नाचना है। यजमान भगवान का पूजन करेंगे और आप लोग बड़े झूमते हुए राम जी की शादी में नाचेंगे। हो ऐसा लगता है सारे हो, फटाका भैया ध्यान से फोड़ो, पीछे सड़क पर चले जाओ। बस 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 हो गया। पीछे सड़क पर चले जाओ, सड़क पर। अरे वो तो थोड़ा बहुत होइबे करेगा। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे राम की शादी है। 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 राम की शादी है, मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी। 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 खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ओ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी, ओ शाम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। मुस्कावे मुझे राम मिल जावे। सिया जी यूं मुस्कावे मुझे राघव मिल जावे। सिया
यूं मुस्कावे मुझे राघव मिल जावे। सिया जी यूं मुस्कावे मुझे राघव मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। यही थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। ओ आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। पालन करता बने सिया जी के भरता। जगत के पालन करता बने सिया जी के धरता। जगत के पालन करता बने सिया जी के भरता। जगत के पालन करता बने सिया जी के धरता। ए भक्तों के चित छोड़ दूल्हा बने किशोर। भक्तों के चित छोड़ दूल्हा बने आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत बड़ा है लगन मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत बड़ा है लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। देखो क्या खूब सजी है भोले की भोली मूरत। ओ बने बराती देवता सब हो के साथी हैं। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। आज मेरे 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 राम की शादी है। ओ राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है। आज श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बंधुओं आज लुंगी डांस धूल डांस सब करना है। आज भगवान का विवाह है। कमर कस लीजिए माताएं आप भी और बड़े प्रेम के साथ आज झूमना है नाचना है।
प्रेम के साथ जम के आप सब लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, कमर हिलाते हुए, झूमते हुए और बीच बीच में फटाका फोड़ते हुए हमारे श्री भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। एक बार उनकी सूचना सुन ले, फिर प्रेम से भजन की तरफ जाएंगे। बोल दीजिए। हेलो, सभी माताओं बच्चियों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाएं और खुल कर नाचे, क्योंकि हम देख रहा हूं थोड़ा सा आप लोगों को डांस करने में डिस्टर्ब हो रहा है। भगवान की शादी है और माताएं तो शादियों में ज्यादा ही आनंद लेती है। सबसे ज्यादा खुशियां मनानी है माताएं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बनाए और अपने अपने झूम के नाचे। युवा लोग भी थोड़ा डिस्टेंस बना के नाचे, खुल के नाचे, जम के नाचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए प्रेम से स्वामी हंसानंद गिरी जी महाराज की, गुरुदेव महाराज की, आज की आनंद की। चलिए, अब सूचना हो गई, पीछे चलिए, फैल जाइए। कमर हिलू, अब हम समझ में आया काहे नहीं नाच पा रहे हैं। माताओं की कमर हिलाने की जगह ही नहीं मिल रही है। चलो पीछे आराम से फैल जाओ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, वो राघव से राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। राघव से जय हो, राघव से जय हो। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। श्री राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं सियावर रामचंद्र की जय हो। हर बात निराली है उनकी, हर बात में एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन। वो हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन, वो हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन। भोले पे भोले पे भोले पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, ये पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो दोनों जाने। हाथ ऊपर उठाते हुए
प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना 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 किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानो या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानो या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानो या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं जय हो। जय श्री राम। जय हो। मिलते हैं वो मिलते ही नहीं, नजरों से मेरी वो हटते नहीं, नजरों से मेरी वो हटते नहीं, नजरों से मेरी हटते भी नहीं, नजरों से मेरी हटते ही नहीं। मिलते हैं वो मिलते ही नहीं, नजरों से मेरी हटते 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 ही नहीं। यह कैसा यह कैसा यह कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानो या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानो या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। प्रेम से दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी 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 बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन। बोल राम राजा सरकार की जय हो। जय हो। मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी 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 मस्तानी बन